हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है और आज बैंक निफ्टी में क्या हमने किया था वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो आज के लिए लेवल दिए गए थे उन्होंने कैसा काम किया, क्या किया, वो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, जब मैं लाइव बैठा था तो लाइव में मैंने कुछ ट्रेड लिया था। यहाँ पर मैं वेट कर रहा था मेरे जो 641 का लेवल है इसके नीचे कोई कैंडल निकले तो मैं एंटर करूँ। और यहाँ पर ये जो एक रेड कैंडल कम्प्लीटली डाउन साइड में इसके क्लोज हुआ था, टाइमिंग है 9:27 का। इस पर ही मेरा जो ऑप्शन का जो प्राइस था वो बाई हो चुका था। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा और नीचे आया और हुआ क्या कि यहाँ पर ये कैंडल एक नीचे की तरफ क्लोज किया लेवल के, बट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन के धीरे 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 ऊपर की तरफ चला गया। जब ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ प्लान था अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं इसके ऊपर बाई करूंगा, बट बाई वहां पर ना करके मैंने बाई कर लिया अननेसेसरी यहाँ पर। ठीक है, हालांकि यहाँ मैं बाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यही बनता है। नेक्स्ट लेवल का जो अपर लेवल है वही मेरा एसएल होता है। बट मैंने वहां पे वेट किया, मैंने उसको वहां पे आते आते ट्रेड को काट दिया क्योंकि मैंने भाई अपसाइड आ चुका है, हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ हो जाए तो मैं यहाँ कॉल बाई करूंगा और कॉल मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो एक तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया, जो जब मैं लाइव था तब, हालांकि वो मैसेज मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था कहीं भी, वो मैंने पर्सनली किया था या फिर जो मेरे साथ लाइव थे लोग उन्होंने लिया था। तो वो यहाँ पर आते आते उसमें एक एसएल हो गया। ये एक फर्स्ट एसएल था। दूसरा मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, बट मैंने बोला था भाई मैं ऐसे ले रहा हूँ, अभी ट्रेड आप लोगों के लिए नहीं है। जो मैंने जो लिया था मैंने स्टॉप लॉस इसका लो रखा था, वो भी मेरा चला जाएगा था। दो ट्रेड कंटिन्यू मेरे लॉस हुए थे और दो ट्रेड उसके बाद मैंने फिर कोई एक ट्रेड और दिया था आपका। हाँ, शायद लगता है कि यहाँ पर कहीं आते आते मैंने वो ट्रेड जो लाइव बैठे थे उन लोगों को भी दे दिया था। ठीक है, एसएल यही दिया था लो का, और ये लो कटेगा तो हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये छोटा एसएल था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, बट ये भी हमारा एक एसएल हुआ था जो लोग लाइव में थे। तो एक कोई एक नए पर्सन थे, महानुभाव आज हमारे साथ वो जुड़े थे। तो पहली बार आज वो आए थे तो उन्होंने क्या देखा कि पहला एसएल हो गया, उन्होंने मैसेज डाल दिया। मैंने कहा हाँ जी पहला एसएल हो गया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसे, एसएल मेरा हो गया। बट कंडीशन क्या है कि भाई एसएल अभी हो गया है ना, अभी तो मार्केट स्टार्ट हुआ है, 7 दिन बाकी है हमारे साथ, हम ओवरऑल प्रॉफिट लेके जाएंगे। और ये भी मैंने कहा था हमारे हमें एक ही ट्रेड इतना प्रॉफिट दे जाएगी कि हमारा जो दो ट्रेड में लॉस हुआ है ना वो कंप्लीटली एक ही ट्रेड में कवर अप हो जाएगा। ये क्लियरली मेरी बातें थी। ठीक है, हमें क्या करना है, एक 100% कंफर्मेशन वाली ट्रेड चाहिए, साथ में हम क्वांटिटी उसमें डबल से ज्यादा करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा उसी ट्रेड में। ठीक है, एग्जैक्टली वही किया हमने। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई बात नहीं, हमारा ये हमने यहाँ पे दिलवाया था लोगों को, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था उसमें भी एसएल हो गया, कोई बात नहीं, दो एसएल हो गए थे हमारे। उसके बाद हमने जो ट्रेड लिया था, एक ट्रेड आपको 550 के आसपास यहाँ पे दिलवाया था। ये जब लो लगा था बाकी जो लोग बैठे थे साथ में लाइव में तो उनको भी ये एक ट्रेड दिलवाया था। यहाँ पर दिलवाया था हमने 550 के आसपास एक ट्रेड दिलवाया था, जिसने के लेने के बाद क्लियरली बोला था मैंने भाई इसका जो टारगेट मुझे दिख रहा है 650 के आसपास दिख रहा है। तो उसने क्या किया, पहले 650 नहीं गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर रिटेस्ट किया, तब ऊपर गया। तो इतने में ही मेरा जो भी कुछ लॉस था, जो जो दो ट्रेड में लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था कम्प्लीटली, क्योंकि मेरी यहाँ पे क्वांटिटी डबल से ज़्यादा थी। ठीक है, क्वांटिटी मेरी यहाँ पे डबल से ज़्यादा थी। जब तक वो भाई साहब दो ऐसा होने के बाद में वो भाई साहब बाय बाय करके निकल गए, जो भाई साहब कह रहे थे वो भाई साहब बाय बाय करके निकल के बोले बाय बाय 50 के कोर्स। उनका कमेंट था बाय बाय 50 के कोर्स। अरे भाई मैं भी इंसान हूँ, इंसान ही ट्रैप होता है, यहाँ पर कोई ऑटो रोबो ट्रेड नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला कह रहा है डाउन साइड जा रहा है, मैं उसे सोच रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं वहाँ पे कॉल बाई कर रहा हूँ पुट की जगह। तो गलती मेरी है ना कि मेरे फॉर्मूला की। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑटो ट्रेड तो करता नहीं, जो वो ऑटो ट्रेड कर ले मैं शांति से बैठा रहूँ, देखा रहूँ, देखता रहूँ, वो चीज़ तो है नहीं। ट्रेड तो हमें ही करना है। इंसान है भाई, साइकोलॉजी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, किसी किसी ट्रेड में ट्रैप होता है बंदा। मैं भी हो गया स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लियरली मैं बोल रहा हूँ भाई, जो भी कुछ हुआ है वो मैं एक ट्रेड में कवर कर लूंगा या करा दूंगा। और बंदा कहता है कि भाई बाय बाय 50 के कोर्स, नहीं बाय बाय भाई, कोई जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है और आप स्टॉप लॉस लेना ही नहीं जानते मार्केट में, आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए, मार्केट से आपको देना ही नहीं है, तो मार्केट भी आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे आते आते, यहाँ तक आते आते मेरी 3 ट्रेड हो चुकी थी। यहाँ पे आते आते मेरी 3 ट्रेड हो चुकी थी। प्राइस जब यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे 550 के आसपास था कहीं, हाँ 550 के आसपास था प्राइस। यहाँ पे मैंने फिर बाई करने के लिए बोला। इवन के यहाँ पर प्रीमियम मेरा 15 से 20 पॉइंट करीब करीब मूव भी किया था उसने, जब ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिया था तो 15 से 20 पॉइंट करीब करीब प्रीमियम मूव किया था यहाँ पे। ये एक रेड ग्रीन कैंडल जो बनी थी 10:29 की। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी तो निकल जाएगी हाई के आसपास 640 के आसपास, एक बार इसको जाना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था।
ठीक है, बट वो नहीं हुआ फुलफिल। उसने क्या किया, एक 550 के आसपास का था, फिर ये वापस आया इसी लो के आसपास। तो मैंने इस लो के नीचे 470 के आसपास का एसएल बताया था मैंने, भाई इंडेक्स के अकॉर्डिंग 470 का हम एसएल रखेंगे, ठीक है। अगर वो जाता हुआ दिखेगा तो हम फिर कोई और ट्रेड देख लेंगे। और हुआ क्या कि जब ये वापस यहाँ पे आया तो 520 के आसपास मैंने बोल दिया था, मैं जिन्होंने 550 के आसपास में ट्रेड लिया था ना, वो लोग यहाँ पर एग्जिट कर लो। जो भी कुछ 10-15 पॉइंट का आपका एसएल जा रहा होगा, लॉस जा रहा होगा ट्रेड में, उसको जाने दो, वो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ले लिया यहाँ पुट। उसके बाद हमने यहाँ पर कहीं पुट पकड़ लिया था इसी एरिया में, यहीं पकड़ लिया था पुट। पुट ने यहाँ तक का मूवमेंट दिया 350 का। अच्छा, ये भी हमारा लेवल था, ये भी हमारा लेवल था, वो लेवल पे सपोर्ट ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया था करीब 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया था हमें यहाँ से यहाँ तक। तो जितना गया था ना, जितना गया था, यहाँ जो गया था, यहाँ जो 10-15 पॉइंट गए थे, या फिर मैं कहूँ कि पहले जो गए थे उससे, वो उसका एक अगर उसकी भरपाई मान लो किसी ने अगर डबल क्वांटिटी भी नहीं ली थी मेरी इस ट्रेड में जो मैंने दिया था, और यहाँ से और क्लियरली बोला था 630 से 650 का टारगेट मेरा इसमें है, 650 के आसपास आराम से प्राइस आ गया था, 55 का ही लगाया था, 655 का उसने, ठीक है। तो वो एक ट्रेड का भरपाई इसने कर दिया था जो यहाँ गया था, और दूसरा एक गया था उसका भरपाई इसने यहाँ कर दिया था, ठीक है। तो लॉस ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ किसी ने सिंगल ट्रेड सिंपली क्वांटिटी को फॉलो करते हुए, अपनी को रिस्क मैनेज करते हुए अगर सिंगल ट्रेड ही लिए, सारे में एक इक्वल लिए, तब भी यहाँ तक आते आते वो लॉस खत्म हो चुका था। अब यहाँ सस्टेन करने लगा, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब एक रेंज में प्राइस ट्रेड करने लग गया था यहाँ पे जाते जाते ना, बैंक निफ्टी का रेंज में होने के बाद। अब हमारा प्लान क्या था, मैंने अगर ये फिर से नीचे की तरफ आएगा तो इसको देखेंगे, या फिर एक प्लान ये भी बन गया था फिर हमारा कि अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो फिर थोड़ा सा देखते हैं। तो एक ऊपर की तरफ गया था, तो ये 550 के आसपास, 530 से लेके 550 के आसपास की मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि वहां तक उसे जाना चाहिए प्राइस को। वो नहीं गया था, उसने हाई लगाया था आपका 505 का, और 505 से प्राइस वापस हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो उसने मूवमेंट यहाँ से दिया था, और यहाँ पे जो प्रीमियम जो मूव हुआ था वो भी 30 से 40 पॉइंट करीब करीब इस एरिया में मूवमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद चाहे हम उसे कॉस्ट पे काटें, चाहे हम उसमें 20 पॉइंट 15 पॉइंट जो भी बुक होता है हम बुक करें, वो हमारी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके अब प्राइस जब रुक गया तो फिर एक ट्रेड आई थिंक मैंने कहीं लिया था, हाँ मैंने पर्सनली जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था प्रीमियम। एक ही कैंडल में थोड़ा सा, एक इसमें भी गया था, एक ही कैंडल में यहाँ प्रीमियम करीब 50-60 पॉइंट मूव कर चुका था। जितना प्रीमियम इसने, जितना इंडेक्स ने मूव किया था ऑलमोस्ट देखूँ तो वैसे थोड़ा सा कम प्रीमियम भी मूवमेंट कर चुका था मेरा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता रहा, फिर यहाँ से जब नीचे निकलने लगा तो फिर एक हमने सेलिंग भी यहाँ से ली, वो सेलिंग मिली एग्जैक्टली यहाँ तक, फिर वापस ऊपर तक गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक सेलिंग मिली जो कि नीचे तक लेके आया कंटिन्यू, उसने जो कंटिन्यू किया ट्रेड को, बड़ा अच्छा सा नीचे की तरफ का एक मूवमेंट उसने हमें दिया। जो यहाँ से लिया था वो यहाँ पे एग्जिट किया, फिर जब इसने जब लो ब्रेक किया तो फिर ये मिला हमें मूवमेंट। और जो क्लियरली मैंने लिखा भी था टेलीग्राम में भी, मैंने भाई 400 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और 400 के नीचे हम लोग सेल करेंगे और बाई करेंगे तो 560 के ऊपर। तो ये ऊपर की तरफ जो गया था प्राइस, ये 550 का इसका हाई था, ठीक है। और यहाँ पे जब 400 के नीचे प्राइस आ गया था, 400 का वैल्यू आपका ये यहाँ पे आ रहा है करीब, ये लो था समथिंग, यही लो था, इसके आसपास में ही था, ठीक है। तो इसके नीचे आने के बाद 350 तक आया प्राइस, 350 के बाद रिटेस्ट करने गया था 450 को, ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। 450 के बाद फिर एक नीचे, फिर ऊपर थोड़ा सा, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया 450 से 227-28 का कुछ लो लगाया था प्राइस ने, अच्छा मूवमेंट था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए था, जब प्राइस यहाँ चल रहा था तो देखिए, प्राइस जब यहाँ कहीं घूम रहा था, 1:30 के आसपास का समय था, यहाँ चल रहा था आई थिंक 420 के आसपास, 25 के आसपास कहीं प्राइस चल रहा था इस एरिया में। तब मैंने कहा था टेलीग्राम में क्लियरली एक कॉल भी डाला था, और साथ में एक क्लियरली बोला था कि भाई 450 चल रहा है, 425 के आसपास करंट मार्केट चल रहा है अभी बैंक निफ्टी का, बट मेरा टारगेट 600 है, 600, 700 और 800 मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी में, ये मेरा टारगेट है। देखते हैं कि कितना इसमें से हमें मिलता है। क्लियरली मैंने लिखा था, जाके देख लेना आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके। और वहाँ से जब प्राइस ने भागना स्टार्ट किया, ठीक है, आपके यहाँ से 5 मिनट में प्राइस यहाँ तक था, यहाँ से तब ये जो लेवल था हमारा, देखिए सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ, जब तक जॉन के प्राइस ऊपर था, थोड़ा सा नीचे ऊपर कर रहा था, जब तक इस लेवल के ऊपर था 365 वाले लेवल के ऊपर, तो जब तक प्राइस ने जॉन के आसपास ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया,
फिर प्राइस नीचे आता है, फिर से जोन को टेस्ट करता है, जो भी रीटेस्ट करता है हमारे जोन को। उसके बाद नीचे की तरफ आने के बाद फिर भी जोन के आसपास आके ही उसी एरिया में 350 वाले और 440 वाले रेंज में ही घूम रहा था प्राइस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जब भागना स्टार्ट किया ना प्राइस ने, तो सीधा नेक्स्ट लेवल जाके रुका 641 का जो हमारा लेवल है एग्जैक्टली वहाँ रुका, और फिर नीचे रिटेस्ट किया उसी जोन को ऑलमोस्ट उसका, क्यों उसका लो था आपका 539 और जोन हमारा स्टार्ट होता है 534 से, 4-5 पॉइंट का मिसिंग रहा, वो होता है 20 पॉइंट के आसपास भी हमें एरर देखने को मिल जाता है कई बार। और नेक्स्ट जब फिर अपसाइड गया तो कहाँ गया, एग्जैक्टली 744 के लेवल पर गया, ठीक है। आदमी को बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, किसी दूसरे पर भरोसा भी करना चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं आता है तो, अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो, अगर हम दूसरे के सहारे किसी का सहारा अगर हम देख रहे हैं तो उसको एटलीस्ट एक हफ्ता कम से कम, कोई भी नया पर्सन है उसको कम से कम 1 वीक ऑब्जर्वेशन हमें रखना चाहिए, करना चाहिए। एटलीस्ट 1 वीक उसका ऑब्जर्व करके देखें हम कि हमें सामने वाला क्या बताना चाह रहा है। स्टॉप लॉस सबके होते हैं, ऐसा कोई बंदा मार्केट में नहीं है जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर वो कहता है कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता है तो इट मीन्स कि वो गलत कह रहा है। कोई बंदा नहीं है, कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, स्टॉप लॉस सबके होते हैं, बट स्टॉप लॉस होने के बाद भी हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, वो एनालिसिस होता है, ठीक है। अब ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था, क्योंकि ये जो ऊपर का ट्रेड लिया ना, तो ऊपर के लिए मेरे पास फुल क्वांटिटी थी जितना मैं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कम्प्लीटली कि एक मूवमेंट मुझे मिलेगा। तो मैंने ये जो डाउन साइड का मैंने ट्रेड देखा ही नहीं उस टाइम में, फिर बातें करने में लग गया, ठीक है। हालांकि डाउन साइड एक मूवमेंट मिला, फिर मुझे क्या मिला, फिर मुझे यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट मिला, यहाँ से ही मैंने पकड़ लिया इसको, यहाँ से मिला और मैंने निकाला कहाँ पे जाके, मैंने निकाला इस एरिया में जाके 643 पे निकाला कुछ, और 643 के बाद जब इस एरिया पे आ गया 744 वाले के बनी हाई के आसपास आ चुका है, तो बाकी जो कुछ क्वांटिटी थी वो यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। अब बताइए 744 और यहाँ से पकड़ के चल रहा है जो है 350 से, यार प्राइस ने काम किया अपना। प्राइस जब चल रहा है मेरे फेवर में तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक कैंडल रेड बनी और मैं वहाँ से निकल के भाग गया, ठीक है। वो चलेगा प्राइस। और मैं ऑप्शन, मैंने पर्सनली सेंसेक्स कोई ट्रेड नहीं किया था, सारी बैंक निफ्टी ट्रेड किया था, पर्सनली कोई सेंसेक्स ट्रेड नहीं किया मैंने। कॉल तो दिए थे सेंसेक्स के भी मैंने, आप लोगों को आज टेलीग्राम में भी कई सारे ट्रेड दिए थे और ऑलमोस्ट सभी में प्रॉफिट आया था। देखो हीरो जीरो का मतलब ये होता है भाई कि वो जीरो भी हो सकता है। अब हीरो जीरो में प्रीमियम छोटा होता है, लोग उसमें जितना ले सकते हैं उतना ले लेते हैं, ये बात भूल जाते हैं अगर ये जीरो हुआ तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। उस बात को भी याद रखो थोड़ा भाई, रिस्क को हमेशा मैनेज करके ट्रेड लो, सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, लॉस को भी आपको ही देखना है, उसको आपको ही बियर करना है यार। वो चीज़ कौन देखने जाएगा, लॉस भी आपको देखना है, लॉस आपको ही लेना पड़ेगा और कोई लेने नहीं आएगा। तो हमेशा अगर हीरो जीरो भी ले रहे हैं तो उतना ही लेना है हमें, कि अगर वो जीरो हो जाएगा तो हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हीरो जीरो तब लिया जाता है, ये नहीं कि 10,000 रुपये 10,000 रुपये का पूरा हीरो जीरो ले लिया, वो जीरो हो गया 10,000 खत्म, फिर कैसे ट्रेड करने जाओगे आप। ऐसे ट्रेड नहीं होता मेरे भाई। ट्रेड करने को रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो जहाँ भूल जाता है ना इंसान, वहीं फिर पनिशमेंट ज़्यादा मिल जाती है, मार्केट दे देता है आपको पनिशमेंट, ठीक है। अभी हमारे पास जो लेवल्स हैं नेक्स्ट डे के लिए, मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। अप साइड में देखो ओपनिंग कहाँ मिलेगी वो एक इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग अगर हमें इसकी क्लोजिंग हुई है 661 पर, जी हाँ ऑलमोस्ट इस हाई के आसपास, ठीक है। इस हाई के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर हमें कहीं 200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप मिल जाता है कहीं आज के हाई के आसपास, देखो ठीक है 900 के आसपास कहीं भी 800 और 900 वाली रेंज में अगर कहीं ओपनिंग मिल जाती है हमें निफ्टी बैंक निफ्टी की, ठीक है, और उसके बाद ये अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो ठीक है, हम लोग अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं। अपसाइड हमें कुछ मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। और अपसाइड के लेवल जो हमने डाले हैं 53,000 तक के डाले हुए हैं, 52 5343 52774 52500 52363 52229 52122 और 51935 960, ये छोटा सा एक रेंज है, आज का हाई और कल का हाई, लास्ट जो भी हाई था, ठीक है। तो ये रहेंगे ट्रेड करने के लिए लेवल्स हमारे पास। अच्छा इसमें देखें 557 से 800, इसमें डिफरेंस आ रहा है आपके लेवल में करीब 250 पॉइंट का, तो इसका 50% ड्रॉ कर सकते हो, क्यों कुछ होगा तो 50% से भी होगा, क्यों आज भी वही हुआ था, नीचे 227 से वापस आया था, जो एक का लेवल जो है नीचे की साइड में हमारा जो था वो आपका 190 के राउंड था, ठीक है। 280 और 190 के आसपास का लेवल था कुछ ऐसा, या 381, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या था, वो एक बार देख लेता हूँ मैं क्या था, जहाँ से वापस हुआ था बैंक निफ्टी, ये था 280 और 190, 280 और 190, तो ये कहाँ से वापस आया था 224 से वापस आया था। अगर आप इसका 50% देखते हो तो ऑलमोस्ट 50% से ही प्राइस वापस आया था। 50% वैल्यू आ रही है हमारे पास 236 की और 224 इसका लो था,
वहाँ से प्राइस वापस आ गया था कम्प्लीटली। ठीक है, मूवमेंट लास्ट में अच्छा किया बैंक निफ्टी ने, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट किया था बैंक निफ्टी ने जो है। ठीक है, अगर गैप अप हो जाएगा तो हमें ट्रेड करना है इसके ऊपर, 950 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब जाके 960 के ऊपर। ठीक है, अगर गैप अप हो गया नीचे की तरफ आता है, हो सकता है 550 के आसपास तक आ जाए, उसका भी ध्यान रखेंगे। डाउन साइड के लिए भी कोई ट्रेड मिलेगा तो डाउन साइड के लिए भी कोई ट्रेड कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हमने बाई करना है, हमने सेल भी करना है, सेल भी कर सकते हैं अगर हमें कोई सेटअप हमारा मिलता है तो सेल करने के लिए। ओके, और अगर फ्लैट फ्लैट ओपन हो जाता है आपका बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होता है इस एरिया के आसपास में कहीं भी फ्लैट ओपन होके और डाउन साइड में आपके इस लाइन को ब्रेक करता है 557 वाले को, तब भी हम यहाँ से ट्रेड डाउन साइड का देख लेंगे। एक डाउन साइड का एक कोई ट्रेड देख लेंगे। डाउन साइड में हो सकता है मुझे कहीं ये 370 के आसपास का कुछ लेवल देखने को मिल जाए, उसमें वो 370 के भी नीचे की तरफ अगर जाता है तो नीचे की तरफ देखेंगे। फिर ये लो आ जाता है पूरा का पूरा एरिया, और जहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालेंगे तो ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ट्रेंड लाइन भी अगर हम डालेंगे तो ट्रेंड लाइन भी हमारे को वही लेवल देगी जो लेवल इसका आ रहा है, लेवल का 370 के आसपास ही ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि 370 वाले लेवल को ब्रेक कर दे, पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ चला जाए। अगर वहाँ पे अगर ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके कुछ ही पॉजिटिव कैंडल बनता है तो हम लोग वहाँ पे बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बाई भी कर सकते हैं, जो कि हमें हो सकता है फिर से 500 के आसपास का कुछ लेवल देखने को मिल जाए, या फिर ऊपर की तरफ जाता है तो और ऊपर की तरफ का कुछ लेवल देखने को मिल जाए। ओके, और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी सस्टेन करता है प्राइस तो फिर आपके लिए आज का लो, उसके बाद नीचे 51,074, 50,945, 50,805, 50,670, 50,533 और आपका 50,400, 50,262। देखो जिसमें डिफरेंस 90-100 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है उसका 50% आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जिस रेंज में डिफरेंस आपका 90 टू 100 पॉइंट, 90 से 100 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे आप 100% ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, यही लेवल बेसिकली रहने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। हमने ट्रेड ऐसे ही करना है और ये आपको प्रॉफिट देगा, आप बिलीव करो ये आपको प्रॉफिट देगा। मेरे साथ कोई भी बंदा अगर रियली मुझे फॉलो कर रहा है तो उसको लॉस किसी दिन नहीं होता, अगर वो कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है तो ये गारंटी है। मैं कब से कहता हूँ भाई, नेवर लॉस एन ईओडी, कभी लॉस नहीं होता एंड ऑफ द डे। अगर मैं अपने फार्मूला की बात करूँ तो फार्मूला में आज भी जो मैंने जहाँ बाई करने के लिए देखा था वहाँ पे सेलिंग लेवल था, बट मैं ट्रैप हो चुका था। मैंने भाई बाइंग के साइड में जाना चाहिए, क्यों होता है ना कभी माइंड में कोई चीज़ बैठ जाती है कि नहीं यार अप साइड जाएगा तो हम क्या डाउन साइड की ट्रेड मिलेगी तो हम उसे सही से दे अच्छा सेटअप भी मिलेगा ना डाउन साइड का, हम उसे इग्नोर कर देंगे क्यों हमारा माइंड का कह रहा है कि वो अप साइड जाएगा। तो ऐसा मेरे साथ हुआ स्टार्टिंग के 2 ट्रेड में, उसके बाद तो फिर सब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सबने पैसा दिया और अच्छा दिया। एक ट्रेड में तो कह के दिया था कि ये ट्रेड 100 प्लस दे देगी तो उसने दिया 102 पॉइंट 103 पॉइंट समथिंग, एक ट्रेड ने 150 पॉइंट समथिंग दिया। तो बस दे रहा है पैसा तो फिर लेने में क्या बुराई है यार। और लास्ट में सेंसेक्स दिया था 115 के ऊपर, वो पता नहीं कहाँ 450 के आसपास चला गया था। सेंसेक्स का एक कॉल दिया था लास्ट में, मैंने टेलीग्राम में भी डाला था। ठीक है, तो क्या हो सकता है, कुछ भी संभव है, बट हाँ आपको अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर उस पर आपको ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आप अगर कोई स्टॉप लॉस हो भी जा रहा है तो आप आराम से उसे रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और सामने वाला पर्सन अगर बिहेव करता है ऐसे कि यार स्टॉप लॉस हो गया तो भाई जाने तो, वो उसकी इच्छा है, वो क्या करने वाला है, उसका हम ऐसे ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते। कि जिस बंदे को ये नहीं पता कि मार्केट में स्टॉप लॉस होना भी जरूरी है, क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो जाता है ना तो फिर कहीं कहीं स्टॉप लॉस होने के बाद वो बैलेंस में ही आता है इंसान, कोई भी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से बड़ा अच्छा चल रहा था, आज लग गया ऐसे, लग गया तो कोई बात नहीं। तो ये भी ठीक है कि मैंने किसी ग्रुप में मैसेज नहीं किया था उस स्टॉप लॉस का जो भी ट्रेड हुआ था। हालांकि ग्रुप में से भी 1-2 ट्रेड मैंने कॉस्ट के आसपास या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे निकलवाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलवाए, बट वो ट्रेड नहीं दिए थे मैंने जो ट्रेड मैंने लिए थे स्टार्टिंग वाले। ओके दोस्तों, और किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, अगर जो 10K से 5 CR वाला जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, मे बी हम 1 जुलाई से। अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपके सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपके चैट उसमें टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप ओपन कर लो, और कुछ क्वेरी रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।